तेरा मान। वो प्रेम से बोलो जय माता दी, तारे बोलो जय माता दी, के बोलो जय माता दी, करके बोलो जय माता दी, जय माता दी। उसे जाओ महाराज के बन जाना, सभी की मानी जी ने तेरा नाम, ऊंचे परे बसे लंबा रसीदा। 30 तारीख को हम वहाँ बड़का खाना से ट्रेन बैठे थे, तो डायरेक्ट यहाँ पर आज 31 तारीख को 2 बजे करीब लमसम उतर गए थे, तो इंटरव्यू नहीं कर पाए, तो अभी कर रहे हैं। तो दिल्ली उतर गए, दिल्ली ये आनंद विहार से नई दिल्ली आ चुके हैं और यहाँ से हमारा ट्रेन 7 बजे है, तो 7 बजे शाम को है कटरा के लिए, तो निकलते हैं। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बन जाएगा, इसलिए वो वीडियो को वहीं से काट दिए हैं और ये दूसरा चैप्टर में मेरा वीडियो चलेगा। वो प्रेम से बोलो जय माता दी, तारे बोलो जय माता दी, के बोलो जय माता दी, करके बोलो जय माता दी, जय माता दी। उसे जाओ महाराज के बन जाना, सभी की मानी जी ने तेरा नाम, ऊंचे परे बसे लंबा रसीदा, ऊंचे परे बसे लंबा रसीदा। पर मेरे ना पाया तेरा मानिए, आया तेरा मानिए, आया तेरा मानिए, आया तेरा फाइनली दोस्तों हम लोग कटरा वैष्णो माता के दर्शन पे उतर चुके हैं और ये रहा कटरा का व्यू कुछ इस तरह से। कटरा रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं, चलते हैं रूम लेते हैं, रूम लेकर फ्रेश होकर उसके बाद से मिलते हैं आप लोग से। तो चलते हैं यहाँ से बाहर निकल के और रूम खोजते हैं बाहर में। देख सकते हैं वैष्णो माता का ये चौक। कटरा तक फाइनली दोस्तों लोग पहुँच चुके हैं और माता रानी के दर्शन करने के लिए निकलेंगे अब आधा घंटा में। तो अभी आए थे मार्केट हम लोग घूमने के लिए, तो थोड़ा अपना वीडियो बना ले, तो वही वीडियो हल्का फुल्का बना लिए हैं और चलते हैं फ्रेश होकर निकलेंगे माता रानी के दर्शन करने के लिए हम लोग। तो ये देख सकते हैं कटरा का व्यू, देख सकते हैं पहाड़। तो देख सकते हैं दोस्तों खाली पैर माता रानी के दर्शन करने के लिए निकल चुके हैं। तो यात्रा में निकल चुके हैं दर्शन करने के लिए। चलते हैं यात्रा टिकट कटाते हैं, उसके बाद माता रानी से दर्शन करेंगे। तो देख सकते हैं धूप भी बहुत ज़्यादा किया हुआ है माता रानी के दरबार में। देख सकते हैं यात्रा टिकट तो ले लिए हैं और यहाँ से यात्रा टिकट कटा लिए हैं और चलते हैं दर्शन के लिए।
और ये रहा कटरा का बस स्टैंड। हाँ, ये बाकी जब रिटर्न आओगे अच्छा ये सब बिठा के लेकर जाएंगे, 250 रुपये लेते हैं बाकी। हैं वहाँ का दरबार के गेट के पास पहुँच गए हैं, एंट्री गेट के पास। तो चलते हैं, एंट्री करते हैं। बहुत ज़्यादा धूप भी किया हुआ, खाली पैर माता रानी का दर्शन करने के लिए हम आए हैं। और रही अर्धकुमारी। देख सकते हैं बालगंगा नदी। बालगंगा नदी तो अभी फ़िलहाल सूख गया है, लेकिन भीड़ भी अभी भी काफ़ी है। नदी सूख गया था लेकिन भीड़ भी काफ़ी है, भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। देख सकते हैं पूरा नदी सूख गया है। इधर चलने इधर चलना। अभी तो चढ़ना स्टार्टिंग हुआ है। देख सकते हैं यहाँ कितना सुहाना दृश्य, पहाड़ का सीन कितना अच्छा आ रहा है। देख सकते हैं वो देख रहे हैं पहाड़, और वो रहा मंदिर, वो भी मंदिर ही है। और आगे में चरण पादुका है, तो चलते हैं चरण पादुका में दर्शन करते हैं। गीता भवन मम्मी खड़ी हो जल्दी। माता दुर्गा रानी मंदिर। फाइनली दोस्तों चरण पादुका के पास तो पहुंच गए हैं, और ये रहे हैं चरण पादुका मंदिर। देख सकते हैं अंदर तो मोबाइल ले जाना मना है, ये बाहर से दर्शन करते हैं। चरण पादुका से निकल गए हैं और चलते हैं अर्धकुमारी के लिए।
और पकड़ लिए हम लोग सीढ़ी, और वो वाले रास्ते से नहीं गए हैं, ये सीढ़ी पकड़ लिए हैं, सीढ़ी से जा रहे हैं हम लोग। ये रहा मार्केट, छोटा छोटा दुकान। देख सकते हैं अगली बार लेके आना बस साथ में। 300 सीढ़ियाँ तो चढ़ चुके हैं और 226 सीढ़ियाँ चढ़ना बाकी है। तो देख सकते हैं 300 सीढ़ी चढ़ गए हैं और 226 सीढ़ी बाकी है। हालत ख़राब हो गया है चढ़ते चढ़ते। तो देख सकते हैं पूरा ये सीढ़ी पूरा नीचे तक से आ रहे हैं सीढ़ी से ही। देख सकते हैं दोस्तों, अभी तो शाम का 6:30 बज चुका है और हम लोग अटवारी भी नहीं पहुँचे हैं। तो अभी फ़िलहाल यहीं रुके हुए हैं, ज़्यादा थक गए हैं तो आराम कर रहे हैं। देख सकते हैं अभी अटवारी यहाँ से 500 किलोमीटर बता रहा है, तो आराम कर ले तो उसके बाद निकलेंगे अटवारी के लिए। अटवारी पहुंच गए हैं और देख सकते हैं अटवारी में बहुत ज़्यादा भीड़ है। और इधर में अभी काम चल रहा है और ये रहा गर्भ जाने का रास्ता। भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, देख सकते हैं भीड़ बहुत काफ़ी भीड़ है, देख सकते हैं। फाइनली दोस्तों हम लोग कुमारी से तो निकल चुके हैं भवन के लिए, तो भवन के लिए निकल चुके हैं, भवन के लिए चल रहे हैं हम लोग, जा रहे हैं हम लोग। तो चलते हैं भवन। कैसे कि ऐसा किए ना, ऐसा हुआ कि भीड़ काफ़ी ज़्यादा था तो वहाँ पर रुकेंगे नहीं, यहाँ सोचे कि डायरेक्ट चलते हैं भवन, और उधर से आने के बाद अटवारी में घूम लेंगे। तो जल्दी चलते हैं भवन के लिए निकल गए हैं, तो चलते हैं। के पास तो पहुंच चुके हैं और भवन के पास जाने में, माता रानी के दर्शन करने में और हमको लगता है कि 1 किलोमीटर और दूर जाना पड़ेगा। तो देख सकते हैं ये है भवन। ये वाला भवन है।
देख सकते हो यही है भवन, यही माता रानी के दर्शन करने जाना है हम लोग को। तो अभी हमको लग रहा है कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर होगा, तो चलते हैं दर्शन करते हैं माता रानी का भी। माता रानी यहीं पे, माता रानी देख लीजिए, चलते हैं सामने से आपको दिखाते हैं। और काफी भीड़ भी है और ज़्यादा भीड़ है, लाइन में भी लगना पड़ेगा। तो वही जल्दीबाजी में चलते हैं, लाइन में लगेंगे, उसके बाद दर्शन करके भैरव घाटी चलेंगे। तो भैरव घाटी तो आज नहीं जा पाएंगे, भैरव घाटी कैसे ही बंद हो जाता है रात को। तो 4 बजे सुबह हम निकलेंगे भैरव घाटी के लिए, 4 या 5 बजे सुबह हम निकलेंगे। तो चलते हैं, अभी माता रानी के दर्शन करते हैं भवन के पास। तो देख सकते हैं भीड़, काफ़ी संख्या में आज भीड़ है, भीड़ काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। यहाँ चेक पोस्ट है, चलते हैं चेक पोस्ट चेक करवाते हैं बैग। देख सकते हैं दोस्तों, भवन के पास आ गए हैं, चलते हैं दर्शन करने के लिए। हमारा आज दूसरा दिन है यहाँ पर। तो ऐसे भी रात को यहाँ रुक गए थे और रात को ज़्यादा थक गए थे, तो भवन के पास ही रुक गए थे। तो आराम करके अब निकल रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। तो चलते हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। तो देख सकते हैं यही है भवन, सुबह का नज़ारा कुछ दिखा देते हैं आपको भवन का। तो चलिए, और ऐसे तो भवन में माता रानी का वीडियो बनाने के लिए नहीं अलाउ है वहाँ पर ही, तो हम वीडियो नहीं बना पाए हैं। लेकिन बाहर में फोटो
देख सकते बाहर में फोटो वोटो बना कर रखा हुआ रहता है, तो वही उसी सब का वीडियो बना कर दिखा देंगे आपको। देख सकते हैं अभी का सुबह का 6:30 बजे का टाइम है ये। दुर्गा भवन हेलो रे गाइस, ब्लॉग बनेगा। हाँ शराब भवन का सुंदर नज़ारा। और आप भवन का सबसे सुंदर नज़ारा। देख सकते हैं माता रानी का दर्शन के लिए लाइन लगे हुए हैं, और हम लोगों का कल रात को ही अच्छा से दर्शन हो गया। और सुबह में देख लीजिए, रात में तो भीड़ था लेकिन उतना भी ज़्यादा भीड़ नहीं था, लेकिन अभी भीड़ भी है। और माता रानी का दर्शन करने के लिए लाइन में भी लगना पड़ रहा है। और कल हम लोग लाइन में नहीं लगे थे, डायरेक्ट हम लोग एंट्री हो गए थे। इधर भी देख सकते हैं, इधर भी लाइन में लगा हुआ है सब कोई, इधर में भी लाइन में। सुबह का 9 बज चुका है और हम लोग भैरव घाटी के लिए निकले हुए हैं। तो अभी तक भैरव घाटी तक पहुंच नहीं पाए हैं, और 1 घंटा लगेगा पहुंचने में भैरव घाटी। तो देख सकते हैं भैरव घाटी, ये रहा, आधे रास्ते तो आ गए हैं। हाल का कारण बन और यहाँ से 2 किलोमीटर है भैरव बाबा, और 2 किलोमीटर भैरव बाबा यहाँ से है। तो देख सकते हैं यहाँ का चढ़ाई बहुत कठिन चढ़ाई है यहाँ का। यही चढ़ाई देख सकते हैं। भैरव घाटी तक पहुँच चुके हैं और प्रसाद भी ले लिए। चलते हैं पूजा करने के लिए, और यहाँ पे और भी काफ़ी भीड़ है। और यहाँ का प्रसाद में तेल चढ़ाया जाता है, भैरव बाबा का तेल चढ़ाया जाता है। हरिद्वार में तो ऐसी लिफ्ट लगी हो रही है, वहाँ तो बहुत पहले से लगी हुई है। वैसे वो ना मनसा देवी पर पहाड़ के ऊपर की चीज है हरिद्वार हाँ सुन होता है। हमारे जितने भी रुके थे ना वो सारे अभी ऊपर ही है, हम लोग आगे नहीं। हमारे छोटे बच्चे थे तो इसलिए हम भी आ गए थे। ये पूरा पहाड़ है, पत्थर ही है, लेकिन इसलिए पेड़ बहुत कम है, पत्थर ही पत्थर दिख रहा है। थोड़ा तो खाली में
देखो ना वहाँ नहीं दीदी मन तो साइड ना वहाँ देखो माने ओ दीदी बना ले तो आज हम लोग का माता रानी के दरबार में तीसरा दिन है और हम लोग आज माता रानी के दर्शन करके उतर रहे हैं नीचे। तो यही होटल में रुके हुए हैं खाना पीना खाने के लिए। तो आज आधा अर्धकुंवारी से चरण पादुका तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो बीच रास्ता हमारा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, तो इसलिए हम ब्लॉग नहीं बना पाए आगे। तो अब यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अब नीचे हम लोग उतर रहे जा रहे कटरा के लिए। कटरा के जाएंगे, रूमों में रुकेंगे, फ्रेश व्रेश हो गए। उसके बाद जाएंगे शिव गौड़ी दर्शन करने के लिए माता रानी का। कहा गया है कि माता रानी के दर्शन करने के बाद शिव गौड़ी जाना चाहिए। तो चलते हैं शिव गौड़ी, कल निकलेंगे। कैसी आज तो बहुत थकान हो गया, ना घोड़ी के सहारा लिए हम लोग, ना पिट्ठू का सहारा लिए, ना गाड़ी का। पैदल गए, पैदल यात्रा करके आए। चलिए चलते हैं। अब यहाँ से चलेंगे रूम में फ्रेश व्रेश होंगे। रूम फ्रेश व्रेश होकर कल निकलेंगे शिव गौड़ी के लिए। तो शिव गौड़ी का भी ब्लॉग आपके आ जाएगा। इस ब्लॉग पे हम लोग यहीं करते हैं। तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।